जी दोस्तों, फटाफट से वॉइस को कंफर्म करा दीजिएगा। और मैंने आपसे बोला था कि हम यार जेजे एग्जाम के लिए हम लोग क्या लेकर आने वाले हैं, आपके मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश का भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और हिंदी का भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो दोनों चीजें सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों, तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा एंड सभी को बुला लीजिएगा। यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर एक जगह शेयर करिए, बस आप अपना व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह लगा लीजिएगा बस। एंड अगर आप लोगों ने मेरे साथियों अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस बैच के अंदर आकर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप हमारा ये जेजे वाला कोर्स ले सकते हैं। एंड इस कोर्स में हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे आते हैं उनके एग्जाम ओरिएंटेड ओरिएंटेड मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं और इसके सॉल्यूशन भी हम लोग करा रहे हैं। एंड ये दोनों बैच हमारी इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मेरे दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत। पहले आपको इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे, देन फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा 10 क्वेश्चन। तो देखिए, हमने एपएलटी वन को किया था और एपएलटी वन में भी आपको कॉन्सेप्टुअल सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से एग्जाम में बनता है, उस प्रकार से हमने क्वेश्चन को क्लियर किया था एपएलटी वन में। अब ये है हमारी एपएलटी टू सेकंड क्लास है और ये सभी एपएलटी आपको अच्छे से सॉल्व करवा दी जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और संडे को मैराथन की बोला था और संडे को आपके लिए मैराथन क्लास हो जाएगी, तो उसमें रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है उसमें हो जाएंगे। तो देखिए, एपएलटी वन में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उनमें एक एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से दिया था, कैसे किया था, वो क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड थे, सभी को करना है। ऐसे ही एपएलटी टू को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एडजेक्टिव। तो हमें एडजेक्टिव बताना है, इनमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है, ये नॉर्मल बात है, क्वालिफाई ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, दिस इज एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कंसेप्टुअल एग्जाम में किससे लगाना है। जैसे ये किंग लिखा है, दूसरा फूल लिखा है, कवर्ड लिखा है, सेलिब्रिटी लिखा है। अब इसमें हमें पूछना है। तो देखिए, इसमें अब मैं आपको कुछ वर्ड बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, उनको समझना है। क्या है वो कंसेप्ट, बिना कंसेप्ट के क्लियर कहानी नहीं होगी। अगर कभी भी हम नाउन में एल वाई लगा देते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। अगर कभी भी हम नाउन में क्या ऐड कर देते हैं, एल वाई, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे बीक, बीक नाउन है, इसमें एल वाई लगाया तो वीकली हमारा क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। मंथ में नाउन एल वाई लगाया तो मंथली क्या हो गया, एग्जेक्टिव। ऐसे ही अगर कभी भी सेकंड, ये फर्स्ट कंसेप्ट, सेकंड क्या है, जब हम एग्जेक्टिव में एल वाई ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे बैड, अगर एल वाई लगाया तो बैडली, दिस इज एडवर्ब। क्लियर। तो यहाँ पर फूल नाउन होता है जिसका मीन्स होता है मूर्ख व्यक्ति। कावर्ड नाम से ही स्पष्ट है, डरपोक। सेलिब्रेटली सहानुभूति। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पर आप कहेंगे अट्रैक्टिव, सुंदर। तो आप यहाँ पर कुछ एक कंसेप्ट और सीखेंगे। क्या, अगर किसी भी वर्ड के एंड में, एंड का मीन्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। जो लास्ट में आता है उसे सफिक्स कहते हैं, पहले आता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। अगर किसी भी वर्ड के एंड, एंड्स, अंत अगर किस पर हो, टी वाई, सी वाई, ई आर, ई आर या ई डबल आर, टी आई ओ एन, उसके बाद डोम, इसका एक एक्सेप्शन है, सेल्डम। क्या, सेल्डम, ये एडवर्ब होता है। बाद बाकी
नाउन। उसके बाद मेंट, एज, सिस। तो अगर ये क्या है, कुछ सफिक्स हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में टी वाई आता है, सी वाई आता है, ब्यूटी, डेमोक्रेसी, टीचर, और ई डबल आर आता है, टी आई ओ एन आता है, डोम आता है, विजडम, हाँ, मैनेजमेंट, एवरेज, सिस, बेसिस, थीसिस, एनालिसिस, और जैसे सेल्डम, तो ये एडवर्ब है, जे डी ओ। लेकिन विजडम की बात करेंगे तो वो नाउन है, विजडम। ऐसे ही नेस अगर किसी पीछे लगा, तो ये सब वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इनको ध्यान रखना है, ये सभी वर्ड हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर, नाउन में एल वाई लगता है, दिस इज एडजेक्टिव। ये अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगता है, एडवर्ब, तो यहाँ पर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, नरभो व्यक्ति, और ये भी टी बाय आया है, ये भी क्या है, नाउन है। तो इसमें से एग्जेक्टिव एक ही है, किंग क्या है, नाउन, और नाउन में क्या लग गया, एल बाई, किंगली क्या बन गया हमारा एग्जेक्टिव। तो आंसर क्या होगा, बी। क्लियर, आंसर क्या होगा, बी। तो ऐसे ही हमने दो एपएलटी और इससे पहले एक और एपएलटी की थी, वो भी पूरी डिटेल में की थी, तो उसको भी आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, our charming hostess was very to all her guests। तो आप इसको कैसे समझेंगे, अवर चार्मिंग मतलब हमारी जो सुंदरता है, अट्रैक्टिव जो शक्ति है, hostess was very to all her guest, तो सभी गेस्ट में क्या है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल। इसका मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल। तो आंसर आज होगा डी, ब्यूटीफुल, हाँ, या ग्रेसफुल। ये ग्रेट मीन्स तो महान होता है, महान नहीं होगी। ग्रेटफुल दयालु जिसको आप बोलते हैं, काइंडनेस, दयालु, काइंडनेस, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं इनमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ग्रेसफुल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, कुकीज टेस्ट ग्रेट। तो इस इसमें हमें क्या आएगा, इसको अच्छे से समझना है। तो इसका और भी आगे के लिए, प्रोनाउन के लिए भी इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, इसमें से दो वर्ड हैं, दिस और दीज। पहले सिंगुलर को पढ़ लेते हैं, दिस कॉमा दैट, ये दोनों हैं, ये सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर, खुद ही प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करते हैं। दूसरा, दीज और दोज, ये दोनों प्लूरल होते हैं, इसलिए ये प्लूरल नाउन को रिप्लेस करते हैं। ये प्लूरल नाउन को रिप्लेस करते हैं और ये सिंगुलर को। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात इसमें क्या है, एक मेन बात, इसमें से दिस और दीज है, इसका यूज जो हम करते हैं वो नियरनेस के लिए करते हैं। नियरनेस मतलब पास के लिए करते हैं। नेक्स्ट, दैट और दोज हैं, इनका यूज हम रिमोटनेस, दूर के लिए करते हैं।
पर तो यहाँ पर देखिए ये कुकीज, उसको प्लूरल बना रहा है, कुकीज टेस्ट ग्रेट। तो यहाँ पर अगर किसी भी नाउन को अगर प्लूरल बनाया जाता है तो उसके पहले आपको पता है दिस कैसा है, सिंगुलर है, दैट भी कैसा है, सिंगुलर है, लिटिल को अभी एक्सप्लेन करूंगा, दीज यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल, तो ये भी प्लूरल, तो ये भी प्लूरल, और यहाँ से देखो ये टेस्ट यहाँ पर लिखा है, टेस्ट कैसा है, यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, तो दीज कुकीज टेस्ट ग्रेट। तो यहाँ पर आपको पता है ये विदाउट ऐसे यस वर्ब ऑलवेज कैसी होती है, प्लूरल, तो इसका मीन्स इससे पहले नाउन प्रोनाउन भी कैसा आया होगा, प्लूरल, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, दीज, क्या होगा, दीज। अब लिटिल की बात करेंगे, तो लिटिल मैंने आपको बताया स्वयं ये नेगेटिव होता है, इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं भाई, अनकाउंटेबल के साथ, क्वांटिटी बताने के लिए, क्या बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए इसका यूज हम करते हैं, मात्रा बताने के लिए इसका यूज करते हैं, क्लियर। और ये स्वयं नेगेटिव होता है, इसका अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए करते हैं, और इसका अर्थ हम समझें, नेगेटिव तो होता है नथिंग, क्या होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो, हाँ। तो इसको और अब आगे एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें डिटेल में लिटिल फ्यू को हम समझेंगे, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। सीधा सा वर्ब चेक करो, ये प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए, प्लूरल, नाउन प्रोनाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल, तो आंसर सीधा सा क्या हो गया, बस ये समझना है दिस और दैट सिंगुलर होते हैं इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन को ही रिप्लेस करेंगे। दूसरा, दीज और दोज प्लूरल होते हैं इसलिए प्लूरल नाउन को रिप्लेस करेंगे। इसमें दिस और दीज होते हैं वो नियरनेस के लिए यूज किए जाते हैं, पास के लिए यूज किए करते हैं। दैट और दोस को हम रिमोटनेस के लिए यूज करते हैं। दिस और दीज नियरनेस पास के लिए, दैट और दोस रिमोटनेस दूर के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव मनी टू स्टार्ट अ रिटेल बिजनेस। तो आप इसको यहाँ पर समझेंगे अच्छे से, सीधी सी बात क्या है, यहाँ एक होल और एक बोथ, इन दोनों के बाद आपको एक कहानी याद रखनी है, क्या है वो कहानी, इनके बाद आर्टिकल द आएगा, दोनों के ही बाद, अगर आर्टिकल द नहीं आता है तो वी कैन यूज पजेसिव केस, ऑल और बोथ दोनों के बाद आर्टिकल द आता है, या फिर हम पजेसिव केस का यूज करेंगे, और ये दोनों प्लूरल है, अगर इनके बाद नाउन आएगा काउंटेबल तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, अगर वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल, कैसा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन, वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं। दूसरा, इसके बाद भी नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल वर्ब आएगी, हाँ, और इसके बाद भी जस्ट आफ्टर प्लूरल वर्ब, इसका मीन्स ऑल, सभी, बोथ, दोनों, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है, एक होल और एक सेम, जो आर्टिकल के लिए भी इंपोर्टेंट रहते हैं, तो इनके पहले आर्टिकल द आता है, होल और सेम के जस्ट बिफोर में आर्टिकल द का यूज करते हैं, और इनके जो बाद आने वाला नाउन या तो कॉमन नाउन आएगा या प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन, जैसे होल, द होल अर्थ इज डेंजरस, हाँ, द होल अर्थ इज डेंजरस, डेंजर, तो आप यह समझे, होल और सेम के पहले द आता है, ऑल और बोथ के बाद में द आता है,
सर अगर द और पजेसिव केस दोनों ही एग्जाम में आ जाए तो फिर आंसर हम किसको लगाएंगे? तो फिर आपको आंसर पजेसिव केस को देना है। फिर किसको देना है? पजेसिव केस क्या होता है? जैसे आई का माय, ई का हिज, सी का हर, दे का देयर, इट का इट्स, इट का क्या होता है? इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी। दूसरा वन का वंस। ये पजेसिव केस होते हैं। ये हमेशा अपने साथ नाउन को लेते हैं। पजेसिव केस कैन नॉट बी अलोन। पजेसिव केस कभी अकेला नहीं आ सकता। ये हमेशा अपने साथ किसको लेता है? नाउन को यूज, इसके साथ हमेशा नाउन यूज किया जाता है। और आपको कोर्स में जब पढ़ाया गया है, बैच में पूरी चीजें अच्छे से बता दी गई हैं, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई हैं, तो ये एपीएलटी है तो इसमें पूरा उतना नहीं बताया जाएगा। क्लियर? लेकिन इससे अपना काम, जो भी ऑप्शन होगा उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई हैव ऑल द मनी द नहीं होता तो हम कह सकते थे कि द होल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ ए भी नहीं आएगा, हाँ सभी मनी, हाँ दूसरा ये भी नहीं आएगा होल। इसके बाद पहले द आता है तो पहले है नहीं, ऑल के बाद में द नहीं है। दूसरा इनफ मीन्स पर्याप्त होता है, सफिशियंट होता है। इसका मीन्स ये हमारा आंसर होगा। ए नहीं होगा नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। एनी का यूज हम या तो आपको पहले ही बताया था लास्ट क्लास, हम नेगेटिव में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर तो आंसर क्या होगा? आई हैव इनफ मनी टू स्टार्ट अ रिटेल बिजनेस। मतलब मेरे पास पर्याप्त धन है क्या स्टार्ट करने के लिए? रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही कम्स टू सी अस ऑन संडे। तो यहाँ पे भी अभी कहानी समझी थी। ऑल के बाद द आता है और ऑल के बाद प्लूरल नाउन आता है, संडे सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन फिनिश। दूसरा, सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है तो भी हमेशा प्लूरल आएगा, और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर आ जाएगा। क्लियर? अगर कोई काउंट, तो यहाँ संडे है तो ये आपको पता है काउंटेबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर सम नहीं आ सकता। सम की डिटेल मैंने आपको लास्ट में बताई थी। लास्ट सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव में करते हैं। सम का यूज हम किस में करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। दूसरी, सम का मीन्स कुछ होता है, ये तो आपने बताया था। दूसरा, एक और आप इसको समझेंगे, जब रिक्वेस्ट हो, क्या हो? रिक्वेस्ट अगर सेंटेंस में दी हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? सम का। हाँ, रिक्वेस्ट किससे होगी वो? या तो बिल से, या वुड से, या कुड से, या कुड से। इन शब्दों से अगर रिक्वेस्ट है, या हम कभी कभी में से भी कर दे, या प्लीज वर्ड तो आता ही है रिक्वेस्ट के लिए, अगर वो है तो आप समझ जाएंगे। और दूसरी बात, इसका यूज सम और एनी का बोथ, बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, मतलब इसका दोनों नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, वो नाउन चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन इसको भी आप डिटेल में बता देते हैं। अभी फ्यू वाले को एक द फ्यू भी लिखा है, इसका यूज फ्यू और लिटिल के बारे में अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एवरी संडे। क्या होगा? एवरी संडे, मतलब प्रत्येक संडे को आता है। तो सीधी सी बात है, प्रत्येक या हर एक की बात होती है तो वी कैन यूज। और इनके बाद ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? सिंगुलर। लिमिटेड नंबर के लिए ईच का यूज करते हैं, अनलिमिटेड के लिए एवरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एवरी संडे आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? अब थोड़ी सी कहानी बता देते हैं अभी।
यहाँ पर ये फ्यू की आप समझेंगे। तो देखिए ये लिखा है फ्यू, इसका एक बाई होता है मैनी। क्या होता है इसका बाई? एक मैनी। तो आप ये समझेंगे। और एक और होता है सेवरल, कई। तो ये तीन बाई हैं। तो इनका जो यूज करते हैं वो हम, इसके तीन रूप होते हैं फ्यू के। एक फ्यू, दूसरा आफ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, आफ्यू, द फ्यू। तो फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और ये काउंटेबल नाउन के साथ हमें क्या बताता है? नंबर बताता है। क्या बताता है? नंबर मतलब संख्या बताता है। दूसरी कहानी ये क्या है, इसको हम समझेंगे कि जो फ्यू अकेला है इसको हम और जानेंगे। इनका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ये नंबर संख्या बताता है। तो फ्यू का मतलब नथिंग होता है। फ्यू का मीन्स क्या होता है? नथिंग। तो ये फ्यू अकेला ऐसा है, ये स्वयं नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। जबकि आप्यू का मतलब समथिंग होता है। समथिंग, थोड़ा सा। तो ये संख्या में अगर थोड़े से की बात हो गई तो इसका मीन्स ये पॉजिटिव होता है। दाप्यू का मतलब ऑल होता है। इसका मतलब सारा का सारा, होल भी कह सकते हैं। क्लियर? कंप्लीट। तो अगर ये संख्या में कंप्लीट तो दाप्यू, अगर नंबर है थोड़े से की बात है तो आप्यू, और नॉर्मल है तो बिल्कुल भी नहीं है जीरो तो फ्यू। कैसे? जैसे मैंने कहा आई ही गेव मी, यहाँ पर बुक्स लिखा है। ही गेव मी बुक्स, इनके बाद प्लूरल ही नाउन आएगा, कोई सा भी आए। ठीक है, एक उसने मुझे किताबें दी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आ फ्यू बुक्स। आ फ्यू बुक्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? आप यू, थोड़ी सी किताब। यही इसी सेंटेंस ऐसे होता है, ही गेव मी बुक्स, ही हैड। ही हैड, उसने मुझे किताबें दी, जितनी उसके पास थी। तो जितनी थी वो सभी दे दी, जितनी उसके पास थी वो सभी बुक्स उसने मेरे को दे दी। इसका मीन्स बुक्स कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। यहाँ पर भी बुक्स काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो किसका आएगा? अब आप फ्यू और फ्यू का नहीं आ सकता, किसका आएगा? द फ्यू का आएगा। किसका आएगा? द फ्यू। क्लियर? ही गेव मी द फ्यू बुक्स। क्लियर? तो ये आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई एडेड करके इंफॉर्मेशन देता है, ऑल की बात होती है, होल की बात होती है, नंबर बताता है, तो वी कैन यूज द फ्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द रिचेस्ट पीपुल आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट। तो देखिए इसको दो तरीके से आप समझेंगे अच्छे से। एक तो नाम होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? आइडेंटिफाई ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको कैसे पहचानेंगे सुपरलेटिव डिग्री को? हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसमें हमें या तो ईएसटी दिया होगा या मोस्ट लगा होगा, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है जनरली। और उसके पहले, सुपरलेटिव के पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज, यूज इसका कहाँ करते हैं ये हमें समझना है। तो यूज इसका करते हैं मोर देन टू।
जब से दो से अधिक में से जब किसी को कंपैरिजन की जाती है, दो से ज्यादा में जब कंपैरिजन की जाती है, तो हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। दो से जब ज्यादा में कंपैरिजन की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री काय की बनती है? एडजेक्टिव की। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कभी भी एडजेक्टिव जो होता है हमारा, ये एडजेक्टिव है, इसका अगर हमें प्लूरल बनाना हो, एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना हो, तो इस एडजेक्टिव का प्लूरल एस ई एस आई एस जोड़कर, इसका प्लूरल एस ई एस आई एस जोड़कर नहीं बनता। तो इसका प्लूरल कैसे बनता है? जब किसी भी एडजेक्टिव के बिफोर में पहले अगर हमने आर्टिकल द लगा दिया, किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा दिया, इसका मीन्स वो प्लूरल एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? प्लूरल एडजेक्टिव बन गया। जैसे अगर पुअर लिखा है, इसका मतलब है एक गरीब। अगर इसको बहुत से गरीब करना है तो हम पुअर्स कर देते हैं, वो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो सही क्या होगा? सही क्या होगा इसको हम समझेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर द पुअर लिखा है, अगर आर्टिकल द यूज कर दिया, इसका मीन्स हो गया पुअर पीपल। क्या हो गया? पुअर पीपल। जैसे द यंग, तो इसका मीन्स हो गया यंग पीपल, यंग पीपल। तो आप ये समझे, एग्जेक्टिव का प्लूरल कभी भी ऐसे ही एस लगाकर नहीं बनता, आर्टिकल दा लगाने से प्लूरल बन जाता है। फिर उसके बाद जो भी आगे वर्ब आती है वो भी कैसी आती है? वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फिर वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। और सुपर यहाँ पर देखिए, द रिचेस्ट पीपुल आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट, मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते हैं। तो अमीर तो बॉसों में से एक ही बात है, इसका मीन्स ये रिचेस्ट, तो रिच सुपरलेटिव डिग्री, रिचेस्ट आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी हैप्पी सुपरलेटिव डिग्री, हैप्पीएस्ट की बात है। तो इसका मीन्स यहाँ भी किस क्या आएगा? आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो किस पार्ट में एरर होगा? सी में होगा। क्लियर? किस पार्ट में होगा? सी में। तो जब पूरे की बात है रिचेस्ट में, तो यहाँ भी पूरे की हैप्पीएस्ट की बात होना चाहिए। तो आंसर किस में है हमारा? सी। सी ऑप्शन किस में है? बी में। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? तो जिन्होंने भी बी दिया है उन सभी का राइट है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर एडजेक्टिव का प्लूरल आप बनाते हैं। और डिग्री सुपरलेटिव कहाँ यूज करते हैं ये भी आपको बता दिया गया है। चलिए, क्लियर? नेक्स्ट। तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब न्यूज इतनी गुड थी कि वो ट्रू नहीं थी, सच नहीं थी। क्लियर? तो आप ये समझिए, ये टी डबल ओ टू हमेशा किस में यूज होता है? नेगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव। ये सेंस हमेशा नेगेटिव सेंस, ये वाक्य को पॉजिटिव होते हुए भी कैसा कर देता है? नेगेटिव कर देता है। तो आप बताइए, द न्यूज इज वेरी ट्रू गुड टू बी ट्रू, तो बहुत ज्यादा सच है फिर सच है, इसका में ये तो नहीं होगी, इतनी अच्छी है कि वो सच होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो सच नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये नेगेटिव कह रहा है, यहाँ पॉजिटिव है। द न्यूज इज सो गुड, मतलब न्यूज इतनी अच्छी है कि इट कैन नॉट बी ट्रू, कि वो सच नहीं हो सकती है, उसे सच नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, नेगेटिव सेंस है। द न्यूज इज गुड इट, ये तो वैसे ही रॉन्ग है क्योंकि कंजक्शन का यूज नहीं है। सो का पेयर दैट से होता है, सही है। टी डबल ओ टू के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? सो दैट का यूज करते हैं, सही है। ये हमने अच्छे से लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। और यहाँ पर द न्यूज इज सो गुड, इतनी अच्छी है, टू बी ट्रू, ये भी पॉजिटिव सेंस है। तो एक ही नेगेटिव सेंस है, क्या? बी। तो आंसर क्या होगा? बी। द न्यूज इज सो गुड, इतनी अच्छी है कि इट कैन नॉट बी ट्रू, कि वो सच नहीं हो सकती।
क्लियर। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमें मीनिंग बताना है। रिवेंज इज अ किंग ऑफ बिल्ड जस्टिस। बदला न्याय का राजा होता है। तो यहाँ पर अवर सेंस ऑफ जस्टिस शुड बी स्ट्रांग, मतलब हमारे सेंस में जो न्याय होता है वो मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं। रिवेंजफुल पीपल आर वेरी डेंजरस। जो बदला लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, वी शुड अवॉइड टेकिंग रिवेंज, मतलब हमें जो बदला लेते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, रिवेंज डिनोट्स, मतलब ये बदला ये शो करता है कि जस्टिस ऑफ बार्बरस ऑफ सोसाइटी। तो इसका मीन्स सीधा सा आंसर प्रेज का क्या होगा, ए। रिवेंज इज द किंग ऑफ बिल्ड जस्टिस। क्लियर, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, प्रेज थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट माय ब्रदर हैज जॉइंड आर्मी। तो आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। क्लियर। तो यहाँ पर इसको आप समझेंगे कैसे कि कोई भी फोर्स की बात की जाती है, कोई भी फोर्स की बात की जाती है तो आर्टिकल दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दा का। और आपको और पहले वाले में भी मैंने ए और एन का बताया, अब दा आ गया है। तो आर्मी है, नेवी है, पुलिस है। क्लियर। अगर इनको दा का यूज किया गया हो इनके साथ तो ये भी याद रख लेना, इनके साथ जो वर्ब आनी है वो सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उनको कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। अगर इसमें मतभेद उत्पन्न किया जाएगा, डिवीजन, तब इनमें कलेक्टिव नाउन में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आपको जब नाउन की एक सीट एक्स्ट्रा कराएंगे तो उसमें बताएंगे। और ए और एन को लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से फर्स्ट एपीएलटी में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक एपीएलटी में आपको जे में केवल 10 क्वेश्चन आने हैं और 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे, आपको समझना है। और प्रेजल वर्ब भी आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगे। संडे को जो मैराथन है उसको भी आपको मिस नहीं करना है। यूट्यूब पर वो मैराथन होगी, ठीक है, ऐप पर वो नहीं होगी। हाँ, साथ में ऐप पर चला सकते हैं तो देखेंगे, लेकिन यूट्यूब पर तो 100% होगी। और जो भी आपको क्लासेस कराई गई हैं, सिलेबस करा गया है, पहले अपनी बार बार उन वीडियो को ऐप पर अच्छे से सिलेबस की वीडियो को आप देख लीजिए। ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस ओइंग टू हिज हेल्थ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ओइंग टू। हाँ, तो ओइंग टू का सिनोनिम्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ। क्या होता है, बिकॉज ऑफ, की वजह से, की वजह से या के कारण भी हम कह सकते हैं। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, ड्यू टू। क्लियर, इसका एक और सिनोनिम ड्यू टू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस ऑन टू हिज हेल्थ, मतलब उसकी खुद स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य सही नहीं था, हेल्थ अच्छी नहीं थी, इल था। कैसा था, हेल्थ, इल। तो उसके स्वास्थ्य के कारण उसने खुद के बिजनेस से क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया। तो इसका मीन्स क्या है, उसके, तो यहाँ पर सीधी से आंसर क्या हो जाएगा, के कारण की वजह से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिकॉज ऑफ। सिंस का यूज तो मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, प्रेजेंट एंड पास्ट के लिए। किसके लिए, प्रेजेंट एंड पास्ट के लिए। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात की जाती है, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है तो फ्रॉम का यूज करते हैं। वी कैन नॉट यूज सिंस, वहां सिंस का यूज नहीं करते। दूसरा, अगर कंजक्शन में इसका यूज किया जाता है तो इसका मतलब सिंस का मीन्स
अब मैंने आपको अच्छे से बताया था कंजक्शन में चूंकि के लिए भी हम करते हैं, इसका पेयर कॉमा से होता है। दूसरा एक और आपको बताया जब से तब से, ध्यान होगा सिंस का आपको, सिंस, और एक और होता है एवर सिंस, एवर सिंस। अगर इनको कंजक्शन तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज ए प्लस बी थ्री, हैज, हैव प्लस बी थ्री, और बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिंदी निकलेगी जब से तब से, जब से तब से। जब से तब से का मीन्स ये है कि सीधी सी बात है, क्या है जब से तब से का मीन्स, जैसे ही, जैसे यहाँ पर लिखा 2 years, 2 years have passed since she left, she left सुप्री। इसका मीन्स क्या है, 2 साल बीत गए जब से उसने सुप्री को छोड़ा, सी लेफ्ट सुप्री। क्लियर, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, सिंस या वर सिंस आता है तो ये पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और बाद में हमेशा इंडेफिनिट V2 ही आता है। ये कहानी क्लियर हो गई होगी। बिकॉज का यूज हम रीजन के लिए करते हैं, कारण के लिए करते हैं, कारण देने के लिए, ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या था, सी के कारण। ठीक है, तो अब आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। 10 क्वेश्चन ये हमारे इंग्लिश के हो चुके हैं, अब 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। तो अभी आपके पास सफिशियंट टाइम भी है, 20 डेज तो एग्जैक्ट है ही, 25 है वैसे तो, अभी 20 जनवरी को एग्जाम है, तब तक आपको ये 2 से 3 टाइम्स आपको 2 मैराथन करा दी जाएंगी और इंग्लिश की, और उसके साथ में ये 15 FLT हैं, 17 FLT भी आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो इसमें से 2 हो चुकी हैं, स्टार्ट की हैं अभी सिलेबस होने के बाद। और जो भी है वीडियो को आप बार बार देखिए। ईमेल एड्रेस के बीच में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता है। 2 चीजें ईमेल आईडी के अंदर नहीं हो सकती हैं, एक तो एट नहीं है तो काम नहीं चलेगा, और अगर स्पेस है तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, तो यहाँ स्पेस कभी भी नहीं हो सकता है। आप उसमें ऐट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, ये तीनों चीजें हो सकती हैं, बट ये कभी भी नहीं हो सकता है। चलेगा, फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 12th वाले प्रश्न का। चलेगा, तो इंग्लिश वाला जो सेशन होता है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, एंड कल से मैं थोड़ा सर से बोला करूंगा कि ज्यादा लेंदी। अच्छा जी, एक बार फटाफट से बताइएगा, इंग्लिश का जो सेशन ज्यादा लेंदी हो जाता है उसे कम करवाना चाहिए या नहीं, या ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे चल लेना है? फटाफट से बताइएगा, इंग्लिश का जो सेशन है उसको थोड़ा टाइम कम किया जाए, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए? थोड़ी सी राय दीजिएगा आप लोग। नहीं, चलने दिया जाए, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, है ना, लिखा आर प्राइमरली intended to use the world wide web, it can also be used to access information provided by web servers in private network of file in file system। फटाफट से बताइएगा साथियों, है ना, प्राइमरी इंटरेक्टेड टू यूज द वर्ल्ड वाइड वेब, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन।
अगर हम www पर मौजूद किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को यदि मेरे साथियों हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, कहाँ पर, www पर मौजूद किसी भी इंफॉर्मेशन को यदि हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक्सेस करने के लिए हमें किस सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, किस चीज को हम यूज करते हैं, केबल को, नेटफिट को, विंडोज 95 को, या फिर यहाँ पर ब्राउजर को? फटाफट से जवाब दीजिएगा। एंड बहुत सुंदर अमित दोहरे जी एंड लाखन डेंगर जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो जी के डेफिनेटली यहाँ ब्राउजर ही आंसर होगा, क्योंकि विदाउट ब्राउजर के www यानी इंटरनेट पर मौजूद किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं है तो। वेब ब्राउजर होगा तो ही आप एक्सेस कर पाएंगे, और वेब ब्राउजर नहीं होगा तो फिर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे साथियों। समझ में आ रही बात है ना? वेब ब्राउजर होगा तो ही आप एक्सेस कर पाएंगे, और वेब ब्राउजर नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, है ना जी। तो और वेब ब्राउजर होता क्या है? तो वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हर एक प्रकार के वर्क करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर हर एक काम करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है। तो वैसे ही अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वेब ब्राउजर, है ना। पूरा नाम क्या होता है इसका? वेब ब्राउजर होता है। जैसे क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, है ना, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे, चलेगा। A program designed to destroy data on your computer, which can travel to infect other computers, is called। फटाफट से बताइएगा साथियों। A program designed to destroy data, ऐसा प्रोग्राम जो कि डिजाइन किया जाता है किसी डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कैन ट्रेवल टू इनफैक्ट, जो कि ट्रेवल करता है अदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के बीच। ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है, और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में ट्रैवल भी करता है और इफेक्ट भी करता है। अमृत जी, बहुत सुंदर, बहुत सही आंसर आप लोग आपका। तो दैट इज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस कहते हैं। वायरस का पूरा नाम होता है विटल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मिशन अंडर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो वायरस का कभी अगर पूरा नाम भी पूछा जाए तो मैंने पूरा नाम यहाँ आपके सामने रख दिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ये वायरस का पूरा नाम होता है ना जी। चलेगा, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब दीजिएगा। लिखा है टू श्रिंक आ विंडोज, है ना, क्या लिखा हुआ, टू श्रिंक आ विंडोज डैश विंडोज, बताइएगा। टू श्रिंक आ विंडो, ओपन आ ग्रुप विंडो, मैक्सिमाइज अ विंडो, रिस्टोर अ विंडो, या मिनिमाइज अ विंडो, फटाफट से बताइएगा। अगर आप किसी विंडो को श्रिंक करना चाहते हैं तो विंडो को क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। श्रिंक, विंडो को श्रिंक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये बताना है। टू श्रिंक अ विंडो, तो क्या करना होगा फिर विंडो के लिए, अगर आप विंडो को श्रिंक करना चाहते हैं तो? जी, फटाफट से बताइएगा, तो श्रिंक का विंडो के लिए क्या करना होगा? बहुत सुंदर। तो यहाँ पर क्या करना होगा साथियों आप लोगों को, वहां पर मिनिमाइज अ विंडो, किसी एक विंडो को आप लोगों को मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, तभी श्रिंक होने वाली है विंडो। ठीक है, चलेगा। इन एमएस पावर पॉइंट 2016 द हेडर फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप, है ना। तो सिंपल सी वाली बात है साथियों, हेडर फुटर जो इंसर्ट टैब के अंदर हमारा हेडर फुटर ग्रुप होता है, वो किस ग्रुप के अंदर होता है, ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड, है ना। तो वैसे ये उत्तर बिल्कुल यहाँ गलत है, क्योंकि देखो जी, हेडर फुटर जो होता है, क्या होता है हमारा, चाहे हेडर एंड जो फुटर होता है, वो फुटर, हेडर फुटर जो है वो हेडर फुटर नाम के ग्रुप में ही मिलता है। ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर इन्हीं में से आपको टिक करना है तो वो आप टेक्स्ट ग्रुप टिक कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ग्रुप के पास ही होता है। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई साहब यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। इस प्रश्न में पूछा गया, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वो एमएस वर्ड के अंदर होता है।
क्षमा चाहता हूँ, एमएस वर्ड के अंदर अगर ये प्रश्न होता तो इसका उत्तर होता हेडर फुटर, बट ये पावर पॉइंट में पूछा गया है, तो पावर पॉइंट में हमारा ग्रुप होता है टेक्स्ट ग्रुप, उसी के अंदर आपको हेडर एंड फुटर मिल जाता है। जी बिल्कुल गलत नहीं है, सही है प्रश्न। इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड 2016, बताइएगा। टू ऑर्डर चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस, बताइएगा। अगर आप सेंटेंस के लिए कोई फॉन्ट चूज करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से चूज करना होगा यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जी हाँ हाँ हाँ, वो मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था मेरे। तो इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट फॉन्ट फ्रॉम द होम टैब, है ना, होम टैब से आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और कहीं से आप नहीं कर सकते हैं। द टेक्निक बाय विच अ डिजिटल सिग्नल इज कन्वर्टेड टू एनालॉग फॉर्म इज नोन एज, बताइएगा, है ना। और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, स्वाभाविक सी बात है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन होता क्या है साथियों, जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में किससे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन से। और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी होगी, चलेगा। आ प्रोग्राम दैट वर्क लाइक अ कैलकुलेटर, है ना, फॉर कीपिंग ट्रैक और मेमोरी एंड मेकिंग बजट इज कॉल्ड, है ना। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि कैलकुलेटर की तरह काम करता है, जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार के बजट को बना सकते हैं, उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल का ही दूसरा नाम हमारा स्प्रेडशीट होता है, चलेगा साथियों। रेफरेंस दैट चेंजेस ऑटोमेटिकली व्हेन यू कॉपी देम टू अ न्यू सेल आर कॉल्ड, फटाफट से बताइएगा साथियों, है ना। तो रेफरेंस दैट चेंज ऑटोमेटिकली व्हेन यू कॉपी, अगर आप किसी भी सेल को कॉपी करते हैं तो उसका रेफरेंस जो होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर रिलेटिव रेफरेंस होता है। अगर एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिया जाए तो वो चेंज कभी भी नहीं होगा। अगर आपका रेफरेंस एब्सोल्यूट कर दिया जाए तो वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपका रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस रहा तो वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। समझ गए साथियों, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन। अ कैलकुलेशन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज, है ना, अ कैलकुलेशन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज, है ना, किसी भी वर्कशीट का जो कैलकुलेशन होता है उसे फटाफट से बताइएगा। अ कैलकुलेशन ऑफ अ वर्कशीट इज कॉल्ड, ठीक है। तो किसी भी वर्कशीट का जो कैलकुलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, एक्सेल सीट कहते हैं, एक्सेल वर्कबुक कहते हैं, या फिर एक्सेल बुक कहते हैं। तो आपको पता है ऐसी सीट जहां पर कैलकुलेशन किया जाता है उस सीट को मेरे दोस्तों वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा धमाकेदार सेशन, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर 3 का ये सॉल्यूशन था। तो डेफिनेटली तौर पर आई थिंक आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन सर ने इंग्लिश के पढ़ा है वो प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और ये कंप्यूटर के प्रश्न थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इनमें टाइम नहीं दिया है, नॉर्मली आपको सॉल्व कराया है उसका, है ना। हाँ जी, उसको नहीं कराया है, मतलब ज़्यादा मैंने डीपली नहीं गया हूँ उसके अंदर। उसका रीज़न है कि सर ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया था, इसलिए हम लोग मैंने ज़्यादा समय आपका नहीं लिया है, ठीक है साथियों। एंड ये है हमारा कोर्स। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है जेजे का तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और ये एफएलटी है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर। अगर आपका सिलेबस हो चुका है और आप यार नॉर्मली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आप प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये है हमारा एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप, जहां पर आपको ये सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, कल मिलता है आपका भाई इसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। एंड यह समय आप लोग डेफिनेटली याद रखिएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़िएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो। मिलता आपका भाई कल इसी समय पर, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।